सजीवों में गति। और सजीव में हम लोग देखें कि सजीव का लक्षण भी होता है कि जिसमें गति हो वो सजीव होता है। तो उसी में हम लोग देखे थे कि हम लोग पढ़े हैं कि संधि, और सभी को पता है, मैं क्लास में भी बताया, तुम लोग बताया ना संधि। तो संधि किसे कहते हैं, कोई बताओ बच्चा? संधि उसे कहते हैं जो दूसरे एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा। और हड्डी को क्या हम लोग बोलते हैं? अस्थि, बोले ना अस्थि। और जो दो अस्थि जब एक दूसरे जहां जुड़ता है उस जगह को हम लोग कहते हैं संधि। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग तीन संधि, मुख्यतः तीन संधि जो मैं तुम लोग को बताया, पहला कौन संधि था? पहला कंदुक खलिका, जिसको अंग्रेजी में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को देखे हो? कंदुक खलिका संधि को देखे हो? किताब में देखे हो? अब हम यहाँ दिखा रहे हैं और तुम लोग से देखें। यहाँ ये जो है ये कंदुक खलिका है, और ये कंदुक खलिका संधि कहाँ कहाँ होता है? स्थान बताओ शरीर में, किस किस होता है? कंधे पर, होठ पर, कंधा पे, कमर पे। जो पैर हमारा आकर जुड़ा रहता है कमर के पास, तो ऐसे बॉल और उसमें सॉकेट ऐसे मूव करता है ना? हाथ में भी करता है ना, हम हैंड रोटेट करते हैं एक्सरसाइज में। तो ये देखिए घूम रहा है ना, देखिए हाथ भी ऐसे घुमाते हैं ना हम लोग, राइट टर्न लेफ्ट हम लोग रोटेट कराते हैं, राइट से लेफ्ट से। ये देखिए ऐसे ही पैर पे भी ये कहाँ होता है? हाथ कंधा में जहां हाथ जुड़ा हुआ रहता है, और कमर में जहां पे पैर जुड़ा रहता है। ये दूसरा संधि हम लोग पढ़े थे, याद करो, हिंज। बहुत अच्छा, हिंज। हिंज संधि या हिंज ज्वाइंट जिसको बोलते हैं। तो हिंज संधि का कहाँ हिंज संधि देखने को मिलता है? बाह में, बाह में ना, ठेहुना या घुटना हो, तो यहाँ देखो ये हाथ दिख रहा है, देखो। तो ये हिंज संधि हम लोग देखेंगे अपने हाथों से। जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये तो ज्वाइंट हो गया हिंज, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं ना। हाथ में इसको क्या बोलते हैं? घुटना। तो ये बोलते हैं ना, ये टिहुनी बोलते हैं ना। तो घुटना ये होता है, ये पैर का जो होता है घुटना। तो इसमें भी कौन ज्वाइंट होता है? हिंज। और इसमें भी देखो, अपने हाथों को देखो, ऐसे एक जगह एक समय एक स्थान के बाद वो पीछे की ओर नहीं जा रहा, ठीक है ना? अप आ रहा है यहाँ तक, डाउन कर रहे हैं तो एक जगह के बाद वो फिक्स हो जा रहा है। यहाँ देखो, ये हाथ है, हैंड है तुम्हारा, और इसको देखो यहां से घूम ही नहीं रहा है। देखो इसको घुमा कर देखो, इधर घुमाओ, फिर बैक करो। ये कौन संधि हुआ? इसके बाद होगा, फिर ऊपर भी देख लो, इसके बाद होगा। हमारे अपने हाथों में भी करके देखो, इससे आगे होता है और यहाँ जाके रुक जाता है। इसी तरह पैर में भी है, पैर घुटना भी क्या होता है? पैर ऐसे पीछे भी मुड़ता है, और फिर इसके बाद यहाँ आके स्ट्रेट हो जाता है। इससे आगे बढ़ता है तो यहाँ और यहाँ कौन सा ज्वाइंट? हिंज। पूछा जाएगा कि हिंज संधि कहाँ होता है? ये ठेहुनी, घुटना इसको बोलते हैं, घुटना केहुनी ना। केहुनी कहाँ होता है? हाथ में, घुटना होगा। अब एक और संधि था, याद करो, धुराग्र संधि। बहुत अच्छा, कौन संधि? जिसको बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट, ठीक है। ये धुराग्र संधि कहाँ में होता है? जगह बता, जो बताए थे। गर्दन में। अब देखो गर्दन को रोटेट करो, क्योंकि गर्दन में भी तो अस्थि हड्डी जुड़ा हुआ है। तो अब देखो उसको यहाँ ऐसे समझते हैं। ये देखो, ये देख रहा है, फोटो दिख रहा है ना? बच्चा हंस, यहाँ देखो बच्चा हंस रहा है। अब ये हमारा हेड हुआ ना, हेड। और ये हमारा जो शरीर हेड है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। ये तो ये हम लोग लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करते हैं, आगे फिर पीछे भी करते हैं कि नहीं करते हैं? ये देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर हम लोग ज्यादा ऊपर में पीछे नहीं कर पाते हैं, कुछ दूरी तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा यहाँ लॉक हो जाता है, फिर आगे। और ये क्या होता है? देखो बच्चा, इधर भी किस साइड है? लेफ्ट साइड। अब किधर मुड़ रहा है? राइट साइड। तो ये तीन ज्वाइंट हुआ। पहला ज्वाइंट क्या देखे हम लोग? बॉल एंड सॉकेट, जिसको कंदुक खलिका संधि। तो ये कंदुक खलिका, एक बार तुम भी रोटेट करके देखो, कोई बच्चा। ये चलो तुम इसको करो। ये कौन ज्वाइंट हम लोग का?
हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट करके देखो, तुम भी करो एक बार, देखो इसको दो मौका, तुम करो, हाथ को घुमा कर देखो, और आगे ले जाओ, और ले जाओ ऊपर, जा रहा है नहीं। अब कोई इसको देखो, धुराग को, हो गया ना। तो ये 3 ज्वाइंट है, और ये हमारे शरीर में ये मुख्तलिफ ये ज्वाइंट देखने को मिलता है। पहला ज्वाइंट हम लोग देखे कंदु खलिका, दूसरा देखे तीसरा देखे। क्या यह संधि चलने में मदद करता है? जब अगर हमारा ये पैर नहीं मुड़ेगा तो हम आगे चल पाएंगे नहीं। हाथ अगर नहीं मुड़ेगा, घूमेगा यहाँ से, तो कर पाए हाथ को घुमा पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे? इसीलिए संधि बहुत जरूरी है। अभी सजीव में गति होता है, वो गति में संधि सहायक होता है। अगर संधि अगर सहयोग नहीं करेगा तो हम गति नहीं कर पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाएंगे। और हम लोग क्या सीखे कि संधि वह स्थान होता है जहाँ अस्थि आकर मिलता है। दो अस्थियों का जो मिलन होता है, दो अस्थि जहाँ मिलन जुड़ा हुआ रहता है, उसको उस स्थान को कहते हैं हम लोग संधि। तीनों को देखना, जो 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 जिसको रोटेट कर रहा है उसको अपने अपने जो जॉइंट्स है उसको ध्यान से देखना है, कैसे मूव कर रहा है, कहां तक मूव कर रहा है। ओके, दूसरा को तो सभी अपना करते हुए देखो कि क्या मुझे इसका देखा, कुछ समय कुछ जगह के बाद जाने पर मुड़ लेगा। हाँ, एक स्थान के बाद जाने पर मुड़ लेगा, रेस्ट्रिक्ट रुक जा। ये देखो, ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है नहीं, आगे पीछे, और यहाँ देखो ये बॉल एंड सॉकेट एकदम। ये तीनों ज्वाइंट के ऊपर प्रयास करो, प्रयास करो। अच्छा बस देख आओ, अच्छा आओ आपको अच्छा तुम हटाओ, उसको ऊपर लगा तो इसको जाओ। चलो अब एक लड़की अपन तू हो जाओ।